आप साइलेंट हो जाना, आवाज़ ज़रा सा भी नहीं करना, सिर्फ मैथ्स से बातें करना है, मैथ्स से मुस्कुराना है और इसी के बारे में जानना है। समझ गया? मीन्स इससे प्यार करना है, मैथ्स से प्यार करना है। तो जो रिमार्क्स है, ऐसे तो मैंने पढ़ा दिया था इंटरवल और सब मुझे लगता है समझ भी चुका था, लेकिन जितना भी चीज़ पढ़ते हैं उसका एक रिमार्क्स भी होता है, एक नोट बात भी होता है, जो छोटा सा डायरी में नोट भी करते हो ना। तो उस रिमार्क्स का मतलब होता है ख़ास बातें या विशेष बातें जो आपने पढ़ा उसको शॉर्ट में कैसे जल्दी से रिवीजन कर सकें, जान सकें और बुक के सारे सवालों को बना सकें। तो रिमार्क्स का हिंदी क्या होता है? विशेष बातें या ख़ास बातें। इंटरवल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतराल। ऐसे तो मैंने बताया था ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन इंटरवल। लेकिन जल्दी से देखो यहाँ पे बुक बनाने के लिए कैसे जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में दो चीज़ मैंने बोला था याद रखने। सबसे पहला क्या था? क्लोज्ड। क्लोज्ड का हिंदी क्या होता है? बंद होता है। इसका लिखते हैं बंद होता है। और क्लोज ऐसे भी तुम लोग जानते हो, क्लोज का मीन्स बंद होता है। क्लोज का मीन्स क्या होता है? बंद। तो इसका जो सिंबल होगा वो हमेशा इस तरह से होगा ना, ऐसा होगा या ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों से हमें मतलब ये सिंबल एक बता रहे हैं। क्लोज जब भी रहेगा ऐसा सिंबल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना। और जब भी क्लोज रहेगा तो इस सर्कल को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, लॉक कर देना है। ये एक पिंजड़ा है समझो, और पिंजड़ा में जो पक्षी है उसको क्या करना है? लॉक कर देना है, बंद कर देना है। इसमें ताला बंद कर दिए हैं, और जब ताला बंद कर दिए तो कभी इसमें पक्षी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। रहेगी ना, कभी उड़ेगी नहीं, रह जाएगी इसमें पक्षी। और देखो पक्षी दिख भी रहा होगा, पिंजड़ा में बंद है। दिखेगा जब अच्छा से पढ़ोगे तो क्यों नहीं दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी का मीनिंग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं और इसमें बराबर का सिंबल देते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे मिलाने के बाद बड़ा और बराबर का सिंबल होता है, और ऐसे मिलाने के बाद इस तरह का सिंबल बनता है ना। ये बराबर का सिंबल है, ये लेस देन ग्रेटर देन ना, ये बराबर का सिंबल बनता है। एक टाइम में ऐसे लिखते हैं, छोटा है या बराबर है, इसके बीच या छिपा हुआ रहता है। ये क्या साइलेंट रहता है? या साइलेंट रहता है। तो ध्यान देना, जब भी क्लोज होगा तो यहाँ पे हमेशा बराबर का भी सिंबल होगा। किसका सिंबल होगा? बराबर का। बस इसी बात को जानना है। सेकेंड में क्लोज, उसके बाद क्या होता है? ओपन इंटरवल। यहाँ पे ध्यान देना, ओपन जब भी रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। ये 11th क्लास, 12th क्लास, जनरल कंपटीशन, आगे सब जगह यूज होगा। और इसका इस तरह से सर्कल हो जाएगा, इसको रंगना नहीं। इसके बाद इसमें ऐसा वाला सिंबल यूज होगा, इसमें बराबर नहीं होगा। तो इतना सा उतार लो जो न्यू है इसे। उसके बाद आगे तुरंत बढ़ रहे हैं। उसके बाद साथ में मिला के सबको आगे बढ़ेंगे, साथ में मिला के सबको आगे बढ़ेंगे। पन्नी से दिक्कत हो रही है क्या? इसको ऐसे कर दो। अब सही हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया इसको, लाइट चली गई है। आधा मिनट रुके हैं, जल्दी से उतार लो। कितना मिनट रुके हैं? तो फिर से एक बार ध्यान देना, क्लोज और ओपन, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लोज रहेगा ऐसा सिंबल अभी याद कर लो क्लास में, अभी तुरंत। और इसका क्या करना है? पिंजड़ा को, और इसमें पिंजड़ा को खुला हुआ छोड़ देना, मीन्स पक्षी उड़ जाना चाहिए।
और इसका सिंबल इस तरह से बराबर का भी यूज होगा, और इसमें बराबर का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे चलो क्वेश्चन में। क्वेश्चन जैसे मैंने दिया था, जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 है, ध्यान देना। मैंने कहा था ना हम बाइक चला रहे हैं और तुम लोग को सिखा रहे हैं, उसके बाद तुम लोग को बाइक चलाने देंगे और तुम लोग को स्कूटी देंगे, यस चलाने। तो यहाँ पे मैंने सिखाया था कि एक लाइन ले लेना, लाइन ले लेना है। क्या ले लेना है? नंबर सिस्टम, लाइन ले लेना है, और इसमें प्रेजेंट करना है 3 को, और मीन्स 3 को दिखाना है और 4 को दिखाना है। अब यहाँ पे देखो 3 से कहाँ तक जाना है? किसी को लग रहा है कि सर 3 के बाद 4 ही नंबर है और तो कहाँ कोई नंबर है 3 4 के बीच 3.1, 3.01, 3.001 एंड सो ऑन, अनंत तक पॉइंट है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था 3 और 4 के बीच कितना पॉइंट होता है, तो अनंत नंबर होता है। कब? जब छोटा सा नंबर देखोगे पॉइंट में तो बहुत नंबर होता है। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच चलते रहो। यहाँ पे 3 से 4 चल दिए, आरेख दिखाना है, चित्र के द्वारा बनाना है। ऐसे तो पुराना ज़माना में जब भी लाइन खींचा जाता था ना, ऐसे खींचते थे, और ऐसे खींचते रहेंगे तब तो ऐसे ही ये लाइन खींचते रहेंगे ना। तो आजकल क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच देते हैं। क्यों? एक लाइन में असंख्य पॉइंट होता है, पॉइंट से लाइन बना है, और हम लोग अब क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइन ही खींच देते हैं ना। तो यहाँ पे एक लाइन खींचे, इसमें बहुत पॉइंट है, इसमें जो बहुत पॉइंट है 3.1, 3.01, इसी में बहुत सारा पॉइंट आ गया। आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट को डिसाइड करना है। बीच वाला सब में होता है जितना भी इंटरवल होगा। तो एक इधर सर्कल, एक इधर। अब कोई ऐसे भी बनाता है, ऐसे बना देगा, यहाँ बना देगा, इसके सीधा में बनाना है, इसके सीधा में बनाना है। आप यहाँ पे देखो, इसको आपने क्या बोला था, इसको क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? खुला हुआ ना, बंद होता है वो। तो लॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉक। और मैथ्स में लॉक कैसे करते हैं? रंग करके करते हैं ना। और इसको भी क्या करना पड़ेगा? लॉक करना पड़ेगा। ये मैंने चित्र बनाया। अब इसका मीनिंग लिखने के लिए यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मान लिए थे? कुछ भी मान सकते हो, हम लोग एक्स माने थे। लेफ्ट साइड क्या है? राइट साइड क्या है? 4 है। अब यहाँ पे देखो, आपको ये सब पढ़ा दिया गया है। 2 पॉइंट होता है तो इसको क्या बोलते हो? 1 पॉइंट होता है तो इसको क्या बोलते हो? छोटा बोलते हो। ये भी जानते हो तुम लोग। आप बताइए, जब आगे बढ़ोगे तो डिजिट बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा। और पीछे हटोगे तो घटेगा। किसको बड़ा छोटा बता रहे हो? एक्स को। दुनिया में हमेशा अननोन का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? मान लिया जाए अभी कोई पंखा आविष्कार कर दे, कोई उसका इम्पोर्टेंस रहेगा क्या? जो फर्स्ट में आविष्कार किया उसका नाम है। और दुनिया में हमेशा अननोन का पता लगाते हैं। अननोन क्या है? एक्स। ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। तो एक्स का मान 3 से बड़ा, तो ऐसे लिखेंगे, जिधर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। एक्स का मान 3 से बड़ा, 2 पॉइंट के पास, और 4 से क्या है? छोटा। आप अगर ऐसे लिख दोगे ना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 4 से बड़ा, यहाँ 2 को पॉइंट आ गया। तो गलत समझा हुआ रहता है ना, एक बार तो समझ में बढ़िया से आता है, दिमाग में आता है ना। तो ऐसे लिखेंगे। आप देखो, 4 से छोटा, हमेशा एक्स के फर्स्ट टाइम में एक्स के पास रहना है, और एक्स के पास ही जाना है। एक्स के पास रहना है, एक्स के पास ही जाना है। एक्स के पास आई, 3 से बड़ा, और देखो फिर 4 से छोटा, एक्स के पास ही रह गए। ऐसे पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखो, 3 से बड़ा लेंगे, 3 से बड़ा, 3 नंबर से बड़ा, तो 4 नंबर नहीं स्टार्ट हो जाएगा। कहेंगे 3 से बड़ा लेना है, तो कहाँ से हो जाएगा? 4 से हो जाएगा, या पॉइंट से स्टार्ट होगा। 3 तो छूट जाएगा ना। 3 से बड़ा लेंगे तो 3 क्या हो रहा है? छूट रहा है। और यहाँ पे लॉक है 3 नंबर पक्षी, 3 नंबर को भी दिखाना है, तो किसका सिंबल देंगे? बराबर। बराबर का मतलब लॉक कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे 4 तक जाना है तो क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। 1 सेकेंड,
इसी तरह से ये वाला भी बनाना है। 3 और 4 है, 3 से 4 गए ना, ध्यान देना, यकीन मानो समझ जाओगे। यहाँ पर गए, ये ओपन है ना, ओपन है तो पिंजड़ा को क्या करना है, खुला रखना है, लॉक नहीं करना है। इस टोटल ऑब्जेक्ट को हम क्या मान लिए, लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है ना, 3 से बड़ा 4 से x के पास थे और वापस x के पास चले गए। 3 से बड़ा 4 से छोटा। अब ये बताइए, 3 से बड़ा, 3 नंबर पक्षी तो उड़ चुका है, तो 3 नहीं लेना, 3 से बड़ा लेना है, तो यहाँ बराबर भूल से भी नहीं देना है। 3 से बड़ा 4 यानी बीच वाला ऑब्जेक्ट को लेना है, लेकिन इसमें बीच वाला तो होगा 3 भी होगा और 4 भी होगा। अब 1 सेकेंड, एक सवाल और लास्ट, देखो सवाल वही है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज है ना, तो ध्यान देना यहाँ पे। 1 सेकेंड, जो पढ़ लिया है वो भी ध्यान देना। इसके सीधा में बना दिए। आप देखो यहाँ पे इधर क्लोज है कि उधर क्लोज है, इसको पहचान लिया है ना। क्लोज का सिंबल ये वाला होता है, ओपन का ये वाला ब्रैकेट होगा, तो क्लोज है तो यहाँ पे क्या करना है, लॉक करना है। लॉक कर दिए। अब यहाँ पे इस टोटल ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, x। लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है। अब देखो यहाँ 3 नंबर पक्षी लॉक है, तो 3 से बड़ा अगर ले लेंगे तो 3 छूट जाएगा। 3 नंबर पक्षी लॉक है तो लॉक कर देंगे, और 4 से छोटा तो यहाँ बराबर नहीं देंगे। यही आंसर होगा इसका ना। जो नहीं पढ़ा है वो सिर्फ उतार लो, 1 मिनट हम टाइम दे रहे हैं उतारने का, या जो भूल गया है वो सिर्फ उतारो। बुक में कुछ नहीं है, बुक 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। कितना मिनट में बताया, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कितना मिनट बताए, 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा बुक। इधर क्यों नहीं रहता है, सुना यहाँ पे, तुम अच्छा से बैठते क्यों नहीं हो, बातें क्यों करते हो? बचपन से अभी तक बातें करने नहीं जाना क्या, क्लास में बैठने नहीं जाना क्या, क्या किसी ने सिखाया नहीं तुमको? हाँ हाँ बोलो, कौन सा नंबर में? 3 नंबर में दिक्कत हुई। अगर तुम्हें दिक्कत हुई तो मुझे भी दिक्कत हुई। यस, मैं बता रहा हूँ तुरंत। ऐसे मेरा भी दिल धड़क रहा था तुम्हारे लिए कि शायद तुमको दिक्कत हुई है। ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले मैंने कहा था कि एक लाइन ले लेना, कहा था ना। इसके बाद बोला पहले 3 है तो 3 को ले लीजिए, फिर क्या है, फिर 4 को ले लीजिए ना। आप कहाँ से कहाँ तक जाना है, 3 से 4, तो 3 से 4 चले जाइए। मैंने ये भी कहा फर्स्ट एंड लास्ट को डिसाइड करना है, तो फर्स्ट में एक सर्कल वृत्त और लास्ट में एक वृत्त ना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, बीच वाला पॉइंट हमेशा ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ रहता है, क्योंकि ये लाइन नहीं, लाइन में असंख्य पॉइंट है, ये डिसाइड किया हुआ है। डिसाइड करना है आपको फर्स्ट एंड लास्ट में। आप यहाँ पे देखो, इसको देखो, अब ये किसका सिंबल है, और क्लोज का सिंबल रहता है, क्या करते हैं, रंग देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो इधर में क्लोज है ना, तो इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए यहाँ पे रंगना होता है। अब यहाँ पे देखो किसका सिंबल है, ओपन का है। ओपन का मतलब इसमें रंगना, इसमें ऐसे ही रखना। यहाँ तक कंप्लीट है। अब मैंने नहीं,
किसी मैथमेटिशियन ने सारे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है, वो नाम क्या दिया? एक्स दे दिया। कोई दूसरा लेटर है जो वाई भी रखा, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो कौन है? एक्स है। एक्स, इसके टोटल ऑब्जेक्ट को एक्स मान लिया। ये साइड क्या है इधर, उधर क्या है? यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई बरकत, कोई छरकत, कोई लड़कत, कोई फरकत, कोई हरकत? अब देखो यहाँ से 3 से बड़ा एक्स के बारे में बता रहे हैं। 3 से बड़ा, तो बड़ा बताओगे तो ऐसे नहीं चलेगा। 2 पॉइंट, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, और 4 से, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 पॉइंट का मतलब 4 से छोटा, लेकिन 3 शामिल है। 3 से बड़ा का मतलब 3 छूट रहा है, जबकि 3 नंबर पक्षी पिंजड़ा में लॉक है, तो बराबर का सिंबल देना होगा। यहाँ बराबर क्यों? क्योंकि 4 नंबर पक्षी उड़ गया, इधर वाला बचा है। ऐसे तो समझ गया है? यस नो? तो सच मानो ना, बाइक अभी मैंने चला रहा था और तुम लोग देखा। कोई बचपन का कहानी याद करो, किसी का साइकिल चलाते हुए देखता था ना, बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए, लगता था कि बहुत आसान है यार, बैठेंगे और चला लेंगे। हम खुद ऐसा सोचे थे, हम दूसरे की बात क्या करें। मैंने 2018 में एक बाइक लिए थे, तो हम क्या सोचे थे, जैसे बाइक लिए ना, वो हमको ले गया था दूसरा बाइक से। उसके बाद जब हम बाइक लिए तो बोले अरे इसको चलाना क्या जो है, तुम ऐसे चलाया ना, हम भी चला देंगे। लेकिन जैसे चलाने के लिए किए ना, और हम सोचे क्या नया नया जरा बढ़िया से चलाएंगे, ठीक ना, जैसे चलाने के लिए किए तो पता नहीं चला, बस तुरंत गिर गए हम। तब वो लड़का उठाया और बोला कि अभी सर सीखना पड़ेगा। तब हमको पता चला एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दुनिया में, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहले सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस बनना चाहिए, तब खुद से बनाना चाहिए ना। तब हम, वो जब बाइक चलाता था तो हम देखते थे बहुत ना हर चीज़, तब हम बाद में अच्छा से सीख लिए और उससे भी स्पीड में चलाना स्टार्ट कर दिए ना। लेकिन सीखना पड़ा, प्रैक्टिस करना पड़ा, ऐसे नहीं होगा। तब से पता चला एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि एक बार जब पटना में पढ़ रहे थे ना, भागलपुर में उतरे थे ट्रेन के लिए, तो ट्रेन के लिए उतरे थे तो एक छोटा सा बच्चा था, कम से कम इतना बड़ा होगा, नहीं इतना बड़ा होगा, ठीक है ना? क्या नाप के नहीं को अंदाज होता है ना, ऐसा थोड़ी था नापता है तभी पता चलता, अंदाज से ही पता कर लेता है इंसान ना। तो इतना बड़ा बच्चा था, जेब कितना बड़ा, ऐसा। तो वो बच्चा देखे, क्योंकि मई बाबा वहाँ होता है ना स्टेशन पे, बैग रखने का रहता है, बैठने का, वो ऊपर पे चढ़ के, मना ना होता, कूदता है बच्चा, ऊपर से कूदा और 1-2 बार ऐसे कूदा, ठीक था, 1-2 बार कूदा, गिर गया, इधर इधर चोट लग गया, तो रोने लगा बहुत ज़ोर से। लेकिन रोते रोते तब तक में उठ गया, वो उठ गया तो फिर हंसने लगा। हम सोचे कि यार हंसा क्यों, फिर जब गिरा तो इसको डरना चाहिए, हंसा, पता क्यों हंसा? बाद में हमको पता चला कि वो बच्चा ये सोचा कि देखो आज हम अपने से अब दौड़ना स्टार्ट कर गए। पहले दूसरे को देखते थे बाइक चलाते हुए, दौड़ते हुए, लेकिन अब खुद से हम सीख गए दौड़ना, चलना, खुद से सीख गए और कुछ नहीं होता। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उससे भी ऊपर चढ़ के कूदने लगा वो। उसके माइंड में ये हुआ कि एक्सपीरियंस हो गए, हम खुद से चलना स्टार्ट कर गए। आप ऐसे भी देखोगे कोई बच्चा जब चलना स्टार्ट करेगा ना, आप गौर करना, ये प्राकृतिक चीज़ें आप गौर करना, छोटा जब चलना स्टार्ट करेगा बहुत खुश रहता है वो उस टाइम में, पता आपको बोल नहीं पाता है, लेकिन इसलिए खुश रहता है, वो ये सोचता है कि अरे तुम्हारे तरह तो हम भी अब चलना स्टार्ट कर दिए, उसके लिए वो बच्चा खुश रहता है। लेकिन शायद तुम लोग को पता है नहीं ये बात ना। अगर ज़िंदगी भर माँ बाप अगर हाथ पकड़ के ही चलाता तो अभी जो क्लास आता ना, माँ बाप को हाथ पकड़ के बैठाना पड़ता तब तुम बैठ पाता। लेकिन कारण क्या है, हाथ छोड़ा और खुद से तुमने प्रैक्टिस किया चलना, जो कि आज दौड़ के आ जाते हो क्लास ना। कारण ये है, सच अगर मानो तो इसी तरह से आज बच्चा क्या हो रहा है, कमज़ोर क्यों है? आज बच्चा बोर्ड से सिर्फ उतारने का काम कर रहा है, ज़्यादा संख्या में। आप देखे होंगे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास चले जाओ, सिर्फ उतार रहा है बच्चा कॉपी में,
उतार रहा है। उसको क्या लग रहा है, बाइक देखेंगे सीख जाएंगे। बाद में सर बनाने देते हैं, टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, बाद में पता चलता है अरे कैसे बनाएंगे। कारण क्या है, वही कारण है ना, टीचर को समझ में आ रहा है और बच्चा को तो ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा ना। कारण ये है कि सर मैक्सिमम सवाल को बनाने नहीं दिया, बच्चे को बनाने नहीं दिया, प्रैक्टिस करने नहीं दिया, इसलिए बच्चा कमज़ोर रह गया, ब्रेन में जंक लग गया, कार्बन जम गया। वो बच्चा धीरे धीरे स्लो चल रहा है। क्यों? कार्बन जम गया, तुमने अपने से एक्सरसाइज नहीं किया माइंड का, इसलिए ऐसा हुआ। हमेशा उतारा कॉपी में, इसलिए ऐसा हुआ। तो शायद इसको उतार भी लिया होगा तुम लोग। उतारने का प्रैक्टिस बचपन से है तुम लोग का। अब यहाँ पे ध्यान देना। तो बाइक मैंने चलाया था ना, अब तुम लोग को चलाना है और देखेंगे सबसे एक्सपीरियंस 90-100 की स्पीड में कौन बनाता है, ठीक ना। क्योंकि पढ़ने वाला तो बहुत है, दौड़ने वाले में से देखेंगे कौन है। आने ही वाला है सवाल। यस, आ ही रहा है, बस कुछ ही सेकंड में आ जाएगा, यकीन मानो जरूर आएगा। बना के दिखा दो। है कोई चांद और तारों से बातें करने वाला? कोई शायद यहीं कहीं बैठा होगा, आसपास ही बैठा होगा, कहीं दूर नहीं बैठा होगा। कोई सुनामी लाने वाला शायद पीछे ही बैठा था। राइट, गर्दिश। यस, है कोई सुनामी लाने वाला? यस, राइट। है कोई टॉपर? कौन कहता है 12 हाथ की धरती पे टॉपर नहीं है? यस, राइट। यस, सही है। कोई ऐसा जिसका गलत हो? यस, तुम्हारा भी सही हो गया, इतना टाइम लगा देने का। यस, राइट, सही है। सबके पास आ रहे हैं। यस, समझ गया है। सालन सब समझ गया है, बन गया था। आप दूसरा सवाल आ रहा है, दूसरा बाइक आ रहा है, तुम लोग को स्कूटी देंगे। यस, इसको बना के दिखा दो। कोई तो ऐसा हो जरूर होगा जो भागलपुर में से टक्कर लेने वाला होगा। सही है, तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा भी सही है। यस, 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 राइट। यस, यस, ठीक है। इतना लेट तुमको कहाँ पे बना? तुम्हारा कहाँ पे है? ठीक है। क्यों से कह रहा पागल? यहाँ बराबर का सिंबल कहाँ है? ठीक, सुने यहाँ पे, सीधा बैठ जाओ। तो शायद समझ गया, शायद नहीं, सच में समझ चुका है। तो आपने देखा यहाँ पे नंबर लाइन में 7 को लिया और मैंने ये आज देखा, फर्स्ट टाइम में क्या होता था, ये चीज़ यहाँ खींचता था तुम लोग, लेकिन अब देखे एकदम सही एकदम बनाया था। और यहाँ पे क्या है? क्लोज है ना, क्लोज का मतलब बंद करना है, लॉक कर देना है। और ओपन का मतलब, अब इस टोटल ऑब्जेक्ट को आपने क्या माना था? एक्स। टोटल ऑब्जेक्ट को क्या माना? एक्स। लेफ्ट साइड क्या है? राइट साइड क्या है? एक्स के बारे में बताना है। 7 तो हर कोई जान रहा है कि 8 कभी नहीं हो सकता, 9 कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या है इसके बारे में पता नहीं है। तो एक्स का मान 7 से बड़ा, ऐसे लिखेंगे, 2 पॉइंट है बड़ा और 8 से छोटा, 1 पॉइंट है छोटा ना। अब यहाँ पे पता करो, ये क्लोज है ना, बंद है ना, तो बंद ऐसे कर दो ना। इसका मतलब 7 से चलना है, 8 तक नहीं, 8 से पीछे ही रहना है ना। ये ऑब्जेक्ट, ये आंसर आया।
ना। इसको बना के दिखा दो। सेट का ब्रैकेट है, सेट का, शायद कोई तो जरूर होगा, यही कहीं बैठा होगा। गलत है तुम्हारा, वो सबसेट नहीं, नंबर लाइन दिखाना है, नंबर लाइन। सबसेट हम नहीं पूछ रहे थे, वो सबसेट तुम्हारा सही है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ध्यान देना, समझ जाओगे, कुछ नहीं है। इंटरवल का मतलब होता है, ध्यान देना, इंटरवल का मतलब होता है इसके बीच का जितना पॉइंट हुआ उसको भी डिसाइड करना पड़ता है, उसको भी लेना पड़ता है। इसके बीच का जितना पॉइंट हुआ उसको भी लेना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ हम 1 है, सिर्फ हम 4 हैं, इसके बीच का कोई पॉइंट आपको नहीं लेना है, यानी 1 लेना है। और लेकिन इसमें क्या लिए, 7, 9 और 8 और 9 भी लिए, और इसके बीच का भी पॉइंट लिए। लेकिन इसमें सिर्फ 1, सिर्फ बीच वाला पॉइंट नहीं लेना है। तो आपको देखो क्या करना है, इसको और इसको लेना है, जिसको लेना है उसको कर दो। अब आप लाइन खींच दोगे, लाइन का मतलब होता है पॉइंट। आपको 2 ही पॉइंट दिखाना है, किसको पॉइंट दिखाना है, 2। तो इसमें x का मान क्या हुआ, 1,4 हो गया ना। ऐसे बनाते हैं इसको। ध्यान देना, अगला एक क्वेश्चन बता देते हैं। 1, 2 और क्या है, 3 है। यहाँ पे इंटरवल नहीं है। इंटरवल का मतलब होता है इस तरह का सिंबल होना चाहिए, इस तरह का सिंबल होना चाहिए। इंटरवल में फर्स्ट एंड लास्ट को तो देखते ही है, और बीच वाला जितना ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। टोटल ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं, उसका मान निकालते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये क्या है, सिर्फ कॉर्नर ब्रैकेट है, सेट का ब्रैकेट है। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3 लेंगे, बीच वाला एक भी पॉइंट नहीं लेना है। तो सिर्फ 1 को लेना है, तो सिर्फ 1 को आप कैसे लोगे, ऐसे ही नहीं लेंगे। इसका मतलब होता है 1 को लिए, 2 को शामिल किए और 3 को शामिल किए, यानी x का मान 1, 2, 3 हो गया ना। ऐसे बनाते हैं। और इंटरवल का मतलब टोटल पॉइंट, उसके बीच जितना भी पॉइंट है सबको डिसाइड करते हैं। हो गया कंप्लीट, समझ चुका है सब। हो गया ये कंप्लीट। चलो इसको बना के दिखाओ। सबसे फर्स्ट बनाने वाला, यस राइट, वाह, यस यस, सही है, सही है। तुम कैसे रंग आए हो, उसे रंग का यार, बढ़िया से रंगो, ठीक है। बन गया सबका। कहाँ पे बना है तुम्हारा, अभी जो बनाने दिए, अभी जो बनाने दिए उसको जल्दी से बनाओ। सीधा रखो, खाली कॉपी को, ठीक है। सही है, लॉजिक से सही है, सही है। आप साइलेंट, हल्ला भी ज़्यादा करता है कभी तुम। आप नया चीज़ पर बता रहे हैं, ध्यान देना।
सबसे पहले ये जो तुमने बनाया सब समझ गया है ना? ध्यान दोगे तो ज़रूर समझ जाओगे। और ऐसे भी वीडियो रहता है, किसी का छूट गया या ना, तो आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस सर्च करोगे, यूट्यूब चैनल में चले जाओगे। मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस ऐप में सर्च करोगे, ऐप के पास चले जाओगे। आप यहाँ पे ध्यान देना, 1 से कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है ना? समझ रहा है ना? 1 से 4 तक जाना है ना, 1 से 4 तक जाना है। आप देखो यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्या है? क्लोज है। ओपन का मतलब खुला हुआ रखना, क्लोज का मतलब बंद कर देना। बंद कर दिए ना? इसके बाद ध्यान देना, समझ जाओगे। तो इस टोटल ऑब्जेक्ट को आपने क्या माना था? एक्स माना था। लेफ्ट साइड देखो क्या है, और राइट साइड क्या है? हमेशा अननोन के बारे में बताना है, एक्स के बारे में डिसाइड करना है कि एक्स का मान 1 से बड़ा, 4 से छोटा। एक्स का मान 1 से बड़ा कैसे जाने? यहाँ 2 को पॉइंट है, 4 से छोटा 1 पॉइंट है। अब यहाँ पे डिसाइड करो, ये तो खुला हुआ था, पक्षी उड़ गया, यहाँ बराबर कभी भी, और यहाँ पे लॉक है, 4 नंबर पक्षी लॉक है पेड़ में, तो यहाँ पे किसका सिंबल होगा? बराबर का। और आप यही आंसर निकाले थे ना। आप बुक में जो आएंगे ध्यान देना, ये तो सवाल रहेगा ही रहेगा। 4 सवाल ऐसा रहेगा जो यही दिया हुआ रहेगा, यही लाना होगा, उल्टा चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? उल्टा, बुक में अभी एक्सरसाइज में। तो आप यहाँ पे ध्यान देना। अब ऐसा करते हैं, इसी को उतारते हैं। उतार लिए। मैंने ऐसे भी आपको कहा था क्लास 11th का एक्सरसाइज बहुत आसान है, उल्टाते पुलटाते चलो आंसर बोले थे ना, सेम वैसा ही करना पड़ता है। आप इससे उसमें गए थे ना, आप उससे इसमें आ जाएंगे। ध्यान देना आप कैसे, ध्यान देना। 1 है और क्या है? 4 है। 1 है और क्या है? 4 है। चल दिए। यहाँ कोमा लगा दो, कोमा नहीं भी लगाओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 से 4 चले दिए। अब यहाँ पे देखो बराबर है, तो कैसा रहा होगा? ओपन रहा होगा, ओपन का सिंबल। यहाँ बराबर है तो क्या रहा होगा? अब इसको मिलाओ तो क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर? अब आपको बनाने दे रहे हैं। इसको बना के दिखाना है। इतना फास्ट गलत है तुम्हारा, तुम्हारा सही है, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा सही है, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा सही है, तुम्हारा गलत है। तुम अच्छा से लिखो, दोबारा उसमें रिपीट नहीं करते। सही है, गलत है, तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। उसका बंदर की तरह क्यों करता है यार? सही है, सही है। अब साइलेंट। यहाँ पे देखो, आपने क्या देखा? इधर क्या है? 3 है, 3 लिखेंगे ना। उधर बताइए क्या है? 5 लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं है कोमा देना यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, बराबर का सिंबल है ना, क्लोज होगा कि ओपन होगा? क्लोज होगा। क्लोज का चित्र ऐसे आपने दिया था, और यहाँ पे क्या है? बराबर नहीं है, तो किसका होगा ना? बहुत क्या किया था, ऐसे ही बना दिया था, या जल्दीबाजी में ऐसे कर दिया होगा। गलत ही है ना उसका। और देखो, जब भी सवाल बनाते हो तो दोबारा ऐसे करके ऐसे नहीं करना है। सर ऐसे भी तुम्हारा नहीं समझ पाएगा क्या है नहीं है, दूसरा तुरंत बना लेना चाहिए एग्जाम में भी।
तो हो गया यहाँ तक कंप्लीट, सब समझ चुका है। चलते हैं अच्छा ठीक है, बता देते हैं। जो खोया वो गम नहीं, जो खोया वो गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, लेकिन जो है वो लाजवाब है। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर।